Sir, the proposed bill would significantly affect approximately 90,000 Sri Lankan Tamils currently living in India, most of whom have been residing in this country for nearly 3 decades or more. As of March, 19,949 families are living in 103 rehabilitation camps spread across 29 districts of Tamil Nadu. So in Tamil Nadu, we do not call them refugee camps. Our Chief Minister has renamed them as rehabilitation centers. So, but this bill does not look at these people who've left their homes, who've come to India seeking refuge to protect themselves. कनिमोजी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है। बहुत अच्छा मुद्दा। मान्यवर, मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कनिमोजी का दुख। मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है। मैं नीति बताता हूं। 1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे, तब जो आपका नीति था वही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए, अब 10 साल था, दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया। भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएम के हिस्सेदार थी, वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे दे दो, देखना, हम सोचेंगे। मान्यवर, मुझे अब तक एडीएमके के सारे एमपी 4 बार मिले अलग अलग समस्या पर, एक में भी तमिल शरणार्थी का जिक्र नहीं। और कहते हैं डू समथिंग। भाई आप तो कहते हैं ना, हमने तो आपकी नीति पर चले, हम माने ये सच्ची होगी। अभी भी आप दीजिए, हम सोचेंगे इस पर। मगर आपने रॉन्ग किया है, एक्सेप्ट करते हो ना। आपने रॉन्ग किया है वो तो स्वीकार कर लिया, चलो अच्छी बात है।